यार जिया हाँ यार विदेश से हम कोई दूसरा आदमी ने गिफ्ट देवे तो दे यहाँ के हुए बदले में का थैंक्स से यो राजस्थान प्रधान अठे आन में आंधी और जान में बिजली फेमस है। हवा में प्रणाम साथियों, क्या हालचाल सभी के सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। गाइज एक बहुत ही दुखद घटना हमें सुनने को मिली है कि सिद्धू मूसेवाला जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, खुद के दम पर बनाई थी, तो लोगों को इतनी जलन होती है यार कि मतलब जो अपनी मेहनत के दम पर ऊंची ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है, जो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, उनको गिराने की बहुत लोग कोशिश करते हैं। वैसा ही हुआ है सिद्धू मूसेवाला के साथ और किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बहुत ही गलत काम किया है और वो भी कभी खुश नहीं रहेगा। इतने लोगों की बद्दुआ लगेगी उसे, चाहे कुछ भी हो यार। बहुत ही अपसेट फील हो रहा है। तो सबसे पहले तो भाई को सत सत नमन है और भगवान उनके परिवार को हौसला बढ़ाए। और तो क्या कहें गाइज, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन गाइज चलते हैं, अब अपन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और खेत की ओर चलते हैं और वहाँ पर आपको जो है खेत में कोई बढ़िया जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया यार। ये होती है राजस्थान की आंधी। ये राजस्थान में आंधी आती है ना, तो उसका नतीजा है देखो। इंडो मांडलियो चेट है देसी भाषा में कहा तो झूला। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। मार मार के धूणों बना आदमी देख ली नाका बंदा डोल के नक्का उतरो आप हो रहे देखी गजब बेइज्जती है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं खेत में और अब आपको दिखाता हूं हमारे खेत में क्या कुछ बीज रखा है, बिजाई कर रखी है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा खेत है। पीछे का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है। और ये वाली जमीन जो है ये खाली पड़ी है अभी तक। बारिश होगी तो इसमें गवार की बिजाई करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइस ये जो है ये नरमे की फसल है, नरमे की बिजाई की हुई है यहाँ पर। और ये जो है ये आराम को देख लो आप, ये क्या कर रहा है तेरा दांत काट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है ये गिर है टाट है। तो गाइस और सामने गाइस आपको दिखाई दे रही होगी वो छतरी नुमा बकैन है। आप क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे एरिया में हम इसे बकैन ही बोलते हैं। ये मुझे लगता है ये नीम का जुड़वा भाई है, नीम की बहन है ये। कमेंट करना गाइस कि ये इसको आपके साइड क्या बोलते हैं साइड और अपने अपने जगह के लोकेशन कमेंट में जरूर भेजें। हम भी तो देखें कहाँ तक हमें पहचानते हैं लोग। अतरी क्या बात है जू, क्या बहुत बड़ी बात कह दी भाई तूने। मेरा दिल है ना, मेरा दिल उड्डू उड्डू कर, मेरा दिल अब उड्डू उड्डू कर रहा है। जू भाई अब गाना सुनाएगा, मेरा दिल उड्डू उड्डू करता है, इसके ऊपर सुना भेजे। उड्डू उड्डू करे कुड़ी दा की मंत्रे मार गई तू। सॉरी देखा तो एंड सिस्टर है एंड नागरी है। मैं तो नहीं, मनोरंजन के लिए सिर्फ। बस हवा निकल गई। तो गाइस पहुंच चुके हैं डेरे। वो डेरा नहीं, मतलब खेत में वाला डेरा नहीं है गाइस, राम रहीम वाला, वो मत समझाना। डेरो जो खेत में हम एक स्थान पर जो पेड़ की बढ़िया छांव होती है, उस पेड़ के नीचे बैठकर जहाँ पर हम मतलब काम करने के बाद भूख लग जाती है तो खाना खाते हैं, तो उसे डेरा बोलते हैं। मतलब देसी भाषा में कहते हैं भी डेरा चला रहा, पानी पी के आवांगा। तो तो गाइस अब आपको दिखा देता हूँ थार का कल्प वृक्ष, यानी कि जिसे राजस्थान का गौरव के नाम से भी, राजस्थान के गौरव के नाम से भी जाना जाता है। और जिसे हम कहते हैं खेजड़ी, और आम भाषा में अगर गांव की जो देहाती लैंग्वेज, जो गांव की लैंग्वेज है उसके अंदर बोल देते हैं जांटी। खेजड़ी वृक्ष को भी जांटी कहते हैं। और इसके जो है खोखे लगते हैं, जो पहले बच्चे खाया करते थे अब तो नहीं खाते हैं। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ, ये जो पीछे वाला आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ये खेजड़ी वृक्ष है, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। और ये थार का कल्प वृक्ष है। और गाइस इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये प्रोसेपिस सेनेरेरिया ऐसा कुछ करके है।
और एक बात और बता दूं गाइस, गोगा जी का जो निवास जो है वो भी खेजड़ी वृक्ष के पेड़ के नीचे माना जाता है। एक बात और गाइस, भारत सरकार ने 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन खेजड़ी वृक्ष का जो चिन्हित होता है उस खेजड़ी वृक्ष चिन्हित डाक टिकट जारी किया था, जो 5 रुपए का डाक टिकट था। तो गाइस अमेजिंग जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये भी खेजड़ी है, और खेजड़ी मतलब छोटी होती है ना, मतलब पौधे के रूप में छोटा होता है, तो इसे हम जंटिया भी बोल देते हैं। मतलब बड़ा वृक्ष जो होता है खेजड़ी का उसे जांटी बोल देते हैं, और छोटा होता है उसे जंटिया बोल देते हैं। तो आप इसे देख लीजिए क्या अंतर है छोटा बड़ा का। अभी हम झूला झूलेंगे अगर ये टूट गया तो फूट जाएगा बम। ओ भाई निकाल बना, ये फंस गया। पोज तो दे हाँ से। ओह नो। कनी देखे और थोड़ा सावड़ करे, नाड़ सीधी करे तो नाड़ सीधी करे, मेरे का नहीं करके नाड़ सीधी करे। और तेरी बात वीडियो चल गया रखूंगा ना यार। तो गाइस खेत में फसल को जो है बुरे लोगों की नजर से बचाने के लिए किसान जो है खेत में ये हांडी ऐसे टांगता है। मतलब जो भी पुराना घड़ा होता है ना, पुराने घड़े को ऐसे काले रंग से रंग के तो ऐसे लकड़ी पे टांग देता है ताकि बुरे लोगों की बुरी नजर ना पड़े, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा कुछ लॉजिक है। बाकी ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गुआर की बिजाई कर रखी है, एक बीघा बोल सकते हैं आप, या 1 किला। हमारे यहाँ तो 1 किला बोल देते हैं, किला 5 किला 2 किला। तो गाइज ये देखिए, तो गाइज ये गुआर है, और ये आगे 2 किला लंबी तक ये जो है क्या बोलते हैं इसको, क्यारी। हाँ 2 किला लंबी क्यारी है, और उधर जो है हरा चारा है, और ये पूरा का पूरा अपना खेत भाई साहब। तो इसको तो आप जानते ही होंगे बुड़बक। हरा भाई अरे बीच में देख भाई, बीच में की कोनी, अरे तेरे बीच में की कोनी बच रही हो थारा भाई, बिंगा तो शरीर तो है। सही पकड़े हैं। कालजो बाहर आ जाओ पाट भाई जो इतनी नाके मोड़ देगा, इतने नाके मोड़ देगा, किसी ने सोची ना होगी। पढ़ना तो आप हो रही है तुम, देखी मट्टी सारी नीचे से खा दी हंस के दिखाई। तो गाइस यहाँ पर तेज आंधी आ गई है, क्योंकि ये राजस्थान है प्रधान। यहाँ पर बड़े बड़ों के आण में आंधी जान में बिजली फेमस है। अच्छा यो राजस्थान है प्रधान, अठे आण में आंधी और जान में बिजली फेमस है। अजय भाई डायलॉग बताया हमने। ओरे मारे ओ धोरा रो देश देश अठे आगे, ओ धोरा रो देश अठे माटी में निपजे सोनो, ऐसा कुछ करके है। काशी ये जो प्रकाश गांधी है ना, उनके द्वारा गाया गया सॉन्ग है ओ धोरा रो देश, ऐसा नाम करके है। राजिया हाँ यार विदेश में कोई दूसरा आदमी ने गिफ्ट देवानी जो तो अगलो बदले मियाँ कहोगो थैंक से। हाँ यार, और अपना भारत रत्न मेरा केक रहा है के मियाँ कहेगा ही के जुड़ती तो। और गाइज हमारे खेत के अंदर ही गैस पाइपलाइन भी है, आपको बता देता हूँ, जिसका काम पूरा हो चुका है। एकदम बिल्कुल जमीन को समतल कर दिया गया है। तो आपको कुछ मतलब उससे रिलेटेड कुछ ऐसी मतलब जानकारी निकल सकती है यहाँ से। कुछ पोल वगैरह लगा रखे हैं तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और 12 महीने तक यहाँ पर जिस जगह जो पाइपें
दाबी गई थी, वहाँ पर फसलें नहीं उगाने दी थी। बाकी उसका जो मुआवजा दिया था भारत सरकार ने दिया था या कंपनी वालों ने दिया था, जो भी है, गुजरात से। और बताया जाता है कि ये गुजरात से लाई गई है पाइपलाइन। और पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, नीचे लगा रखा है GIGL, ऊपर एक सिंबल भी है, वो सिंबल पता नहीं मुझे किस चीज का है, आप देख लीजिए। तो गाइज ये है GIGL, इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, और ऊपर ये सिंबल दिया हुआ है। और ऐसा ही एक और जो है दूसरी साइड में है सामने, वो पीला कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, जूम कर देता हूँ, ये देखिए गाइज। तो गाइज यही वो जगह है जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहीं पर पाइपें दबी हुई है, नीचे बहुत मोटी मोटी पाइपें थी और काफ़ी दिनों तक यहाँ पर काम चला था। और इसी जगह पहले जो है निकलने के लिए ये जो पुली बनाई हुई है, मतलब नीचे जो ये डूंगा दरड़ है, दरड़ बोल देते हैं, जैसे खाई है ये, इसके अंदर पानी डाल रखा है। मतलब यहाँ पानी आता है नहर का पानी लगाया जाता है ऊपर उठाकर, तो इससे हम खाई बोल देते हैं आम भाषा में। और यहीं पर जो है मोगा दाब रखा है। मोगा वैसे कोई शहर का नाम भी है, शायद पंजाब में है क्या पता नहीं। और नीचे ये मोगा दाब रखा है गाइज, आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब सीमेंट का जो गोल पाइप होता है ना चौड़ा, वो वाला दाब रखा है पानी को आर पार होने के लिए। क्योंकि जब वो काम होता था तो यहाँ पर पुली की आवश्यकता थी, साधनों जो भी ट्रैक्टर ट्रंक वगैरह दूसरी साइड जाने होते थे, तो उनके लिए उन्होंने ये किया था शायद। तो गाइस इतना ही था खेत में, और बाकी तो क्या ही बताएं, फसलें खड़ी है और बहुत ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो खाली पड़ी है, क्योंकि बारिश होगी तभी ग्वार की बाजरे की बिजाई होगी। तो बाकी क्या ही बताएं, शीशम वगैरह रही नहीं है, बहुत कम हो गई है। बाकी हमारे खेत में जो है खाई होते हैं ना, खाई, इस खाई के ऊपर, मतलब खाई को हम खाड़ा या पंखी भी बोल देते हैं, मतलब खेत में पानी लगाते हैं तो उसे पंखी बोल देते हैं। तो ये ज़्यादा मतलब गहरी है, तो मतलब डूंगी है, आम भाषा में डूंगी बोल देते हैं गहरी को। तो ये ज़्यादा गहरी है तो इसे खाई बोल दो आप। और अब आपको शीशम दिखाता हूँ, जिसे टाली भी कह देते हैं हम। अजय भाई तो अपने जो है बैठ गए हैं, क्योंकि इसका शरीर जो जवाब दे गया है, बोल रहा है कि थक गया मैं। तो अजय भाई चैनल के लिए कुछ बोल दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। होगी सब्सक्राइब हुआ है, बताओ सब्सक्राइब हुआ है। सो गाइस काफी बढ़िया मौसम है, बाकी धूप वगैरह तो निकल चुकी है लेकिन हवा चल रही है, ठीक है। बाकी बारिश हो जाए उसकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। वही खेजड़ी का वृक्ष, बोलो जहरवीर गोगा जी महाराज की जय हो। और मैंने जहरवीर गोगा जी महाराज का मनन इसलिए किया क्योंकि जो पीछे हमारा वृक्ष दिखाई दे रहा है वो गोगा जी का निवास है, और पेड़ के नीचे गोगा जी का निवास बताया जाता है। और एक बात और, जब गोगा नवमी आती है तो हम घर पर ही धोक लगाते हैं। धोक कैसे लगाते हैं, 2 घोड़े आते हैं मिट्टी के बने होते हैं, 2 घोड़े होते हैं मिट्टी के बने हुए, 2 या 4 जो भी हो, हम 2 घोड़े रख लेते हैं और इस जांटी यानी खेजड़ी के वृक्ष की छोटी छोटी टहनियाँ तोड़कर उनके बीच में रख देते हैं, उनके आगे रख देते हैं दाल और जो भी सेई वगैरह बनाई हुई होती है आटे की, तो और नारियल का प्रसाद होता है। तो यही कुछ हम चढ़ाते हैं घर पर ही, और घर पर ही धोक लगाते हैं जो लगाते हैं। बाकी तो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना यार, और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार, मतलब फीलिंग आनी चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, अगर उन्हें पसंद आ रही है तो मैं वीडियो बनाऊँ, वरना यार वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो चलते हैं, और अब चलते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।